जो हम पास टाइम और लीला भगवान की सुन रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे थे और जस्ट अभी कंक्लूड कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी को बोल रहे हैं, हम जो आपको बता रहे हैं वो आपको बताया जो लीला, वो कुछ हमने अपने मन से नहीं बताया, सोच के नहीं बताया, कल्पना करके नहीं बताया। हमने कैसे बताया? जो हमने अपने गुरु से सुना था। तभी जो मैसेज है वो बोनाफाइड है। यदि हम उसमें रूपाद जी पर लिख रहे हैं, मैन्युफैक्चर एनीथिंग और एड इंटरप्रिटेशन, इट्स बिकम यूजलेस। जब तक जो ज्ञान एज इट इज है, जो बोलते ना, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषु विदु सा कालेन महता योगो नष्टा परम तपा। तो जो चीज हमने अपने गुरु से सुनी है उसी को हमको दोहराना है। उसका जो कंक्लूजन है उसको हमको कभी चेंज नहीं करना। यदि हम चेंज करते हैं देयर इज नो अथॉरिटी। सा कालेन महता, क्योंकि उन्होंने कुछ चेंज किया, योगो नष्टा परम तपा, पूरी परंपरा टूट जाती है। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, हम जो भी आपको बता रहे हैं हमने अपने गुरु से सुना हुआ। So when we hear from anyone, we should ask, is it bona fide or not? प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता है, हाउ इज bona fide? प्रभुपाद जी ने लिंक दिया है। How it's this knowledge coming from Krishna to Brahma to Narad to Ved Vyas and Madhvacharya further down. जब हम बोनाफाइड सही ज्ञान को सुनते हैं, देन हमारे हृदय में परिवर्तन आता है। अदरवाइज बहुत अच्छा कोई ओरेटर हो सकता है, ही कैन बी ग्रेट स्पीकर, मैस्मराइजिंग वे में बहुत अपना हाथ पैर को घुमा के एक्टिंग करके कुछ बोल सकता है, पर उसका इज यूजलेस, उसका कोई मतलब नहीं है। जो प्रभुपाद जी जो भी परपट दिए हैं, प्रभुपाद जी जब परपट लिखते थे भागवत गीता के और भागवतम के, 3-4 कमेंट्रीज अपने प्रीवियस आचार्य के, श्रीधर स्वामी से, भक्ति विनोद ठाकुर जी से, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से, उन सब कमेंट्री को रेफर करके प्रभुपाद जी देते थे। और जो भगवान का जो बोनाफाइड जो नॉलेज है, ज्ञान है, जब प्रभुपाद जी अपने गुरु को पहली बार कलकत्ता में मिले, जो उनका फ्रेंड नरेंद्र उनको लेके गया, तो प्रभुपाद जी उस समय कुछ है ना देशभक्ति के लिए गांधी मूवमेंट में थोड़ा कुछ सपोर्ट कर रहे थे, और उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज से आर्गुमेंट किया कि अभी हमारा देश तो आजाद नहीं है, इट्स रूल्ड बाय ब्रिटिश पीपल, तो पहले हम आजादी ले लेते हैं, फिर बाद में इस ज्ञान को प्रचार करेंगे। तो भक्ति सिंह ठाकुर महाराज ने उनको काउंटरएक्ट किया, बोला भगवान का जो दिव्य ज्ञान है वो कोई पॉलिटिकल चेंज पे डिपेंड नहीं करता। अभी मे बी ब्रिटिश पीपल आर रूलिंग, कुछ साल बाद और कोई रूल करेगा, पर जो भगवान का दिव्य ज्ञान है वो इज वेरी अर्जेंट।
और उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु और भगवान भी आते हैं तो वो भी गुरु को एक्सेप्ट करते हैं और गुरु की वाणी को भी प्रोपोगेट करते हैं एज एग्जाम्पल टू सेट। और श्रीला प्रभुपादा जो भी उन्होंने अपने जीवन में किया और जो बताया, जैसे कि प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में गए के वहां जाके भागवतम, इट्स नॉट ए सम रैंडम इवेंट, कहीं पे जाना था लिख दिया। Why Srila Prabhupada had gone to Radha Damodar temple? That is a very transcendental reasons. वहाँ पे रूप सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी जो कि बहुत बड़े जिन्होंने बहुत लिटरेचर लिखे थे, वहाँ की उनकी डिटीज हैं, राधा दामोदर जी, वहाँ पे समाधि है। सो दैट ना कि उनका जो फोकस है वो वहीं पे पूरा जो प्रीवियस आचार है उन पे पूरा बना रहे हैं। और प्रभुपाद जी उपदेश अमृत बुक में लिखते हैं कि द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ श्रीला रूप गोस्वामी। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम आपको कुछ नई चीज नहीं दे रहे हैं ना, लोग जाके कुछ नया देना चाहते हैं तो तभी हमारा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा, हम ज्यादा फेमस बनेंगे। हम बोले हम जो किसी दूसरे का दे रहे हैं वो तो ठीक है, आप ऐसे आप तो एक थोड़ा आपका कोई उसमें कोई ज्यादा कुछ बहादुरी नहीं है, किंतु श्रीला प्रभुपाद जी ऑलवेज, एंड दैट इज अ रीजन, ऑलवेज यूज्ड टू मेंटेन कि जो ज्ञान दे वो भगवान का और जो गुरु से सुना हुआ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, वॉट एवर आई हर्ड फ्रॉम हिम, उनसे सुना हुआ है। किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उन्होंने पूरे इंडिया में प्रचार किया, हाउ यू आर एबल टू प्रीच द होल वर्ल्ड? तो प्रभुपाद जी बोले वो उनकी कृपा थी कि वो हमको जो एक टास्क देके गए तो हम उन्हीं के शब्दों को रिपीट कर रहे हैं। तो एज ए डिसाइपल हमको अपनी जो हमारी स्थिति है, पोजीशन है, उसको हमको सही ढंग से मेंटेन, अदरवाइज हम अपना कुछ स्कॉलरशिप और अपना ज़्यादा सिखाएंगे तो वो प्रदूषित हो जाएगा। सो आई रिमेम्बर जब हम किसी कॉलेज में जाते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट होते थे, तो कई बार हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है उनको कैसे बताना, क्या बताना, जिससे कि हमारा ओरिजिनल जो ज्ञान है, ऐसा नहीं हम अपना कुछ उसमें ना, सम टाइम लोग उसमें कुछ अपना करने के लिए, इट्स नॉट टू गेटिंग द क्लैपिंग्स, ना वी आर नॉट, जो भगवान का जो गुरु का ज्ञान है उसको हम कैसे दूसरों तक पहुंचाएं। सो एज ए डिसाइपल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक परपट में कहीं प्रभुपाद जी बताते हैं, आई थिंक फर्स्ट सेकंड कंटूर में कहीं पे, कि द सेल्फ डज नॉट मीन टू यू इंटरप्रेट एंड ट्विस्ट और अपना कुछ न्यू मीनिंग देके लोगों को इम्प्रेस कर।
तो जब बोलते हैं यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी मिले जब भी हम बोले, हमारा जो जीव है वो बहुत कंट्रोल होना है। तो गुरु के निर्देश अनुसार और उसके अनुसार ही होना। तो हमको शुरू में लगता था कि पता नहीं कि यहाँ पे यदि बच्चों को अच्छा नहीं लगा, यदि उनको ठीक लगा तो शायद दोबारा परमिशन ना मिले यहाँ पे क्लास लेने की। तो वेरी कंफ्यूज स्टेट होती थी हाउ कि अथॉरिटी को थोड़ा प्लीज करना। कुछ प्रोफेसर आके बैठ जाते थे, कुछ बच्चे भी रहते थे। एट द सेम टाइम हम रिस्पॉन्स उत्तरदायित्व हम प्रभुपाद के ऊपर है, अपने गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर हमारा बहुत बड़ा है। तो जब हम प्रे करेंगे सिंसियरली हृदय से, तो हमारे जीभ से जो निकलेगा वो हमारे गुरु के निर्देश अनुसार होना है, ना कि हमको कुछ मैनिपुलेट करना। तो प्रणिपातेन ना, प्रणिपातेन का मतलब होता है कि जो हम एज इट इज उनको लेके सुने। कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि हम गुरु या अथॉरिटी से जब बात करते हैं तो हम जो बुलवाना चाहते हैं उसको घुमा फिरा के फोर्स करते थे कि अथॉरिटी ऐसा बोल दे। लाइक भागवत में एक जगह आता है, कहाँ आता है, चित्रकेतु महाराज थे और कौन आते हैं जब अंगिरा ऋषि आते हैं। तो अंगिरा ऋषि का कोई इंटेंशन नहीं था उनको किसी भौतिक चीज का ना, ही डिड नॉट एनी चाइल्ड, बच्चा के लिए। बट somehow he was so much absorbed to get a child कि जो वो बोल रहे थे वो सुन नहीं रहे थे। तो हमको जब हम पढ़े या सुने तो हमको गुरु क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ ही विल बी हैप्पी, how I am aligning with my Guru. That is a real service or pleasure to Guru. एक तो उनको अच्छा सा उनके लिए सिंहासन बना देना, उनके लिए बहुत दिव्य मंदिर बना देना, उनको बहुत अच्छे गारलैंड पहनाना, उनको 10 बार दंडवत करना। But on the other side, if we do not carry the real message of Guru, then वो ज़्यादा चीज़ उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। Always we must remember कि हमारे किस एक्शन से हमारे गुरु को खुशी मिलेगी। जो भक्त होते हैं दे आर ऑलवेज वेरी ग्रेव एंड दे एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज थॉटफुल एक्शंस होते हैं। ना प्रभुपाद जी ना राधा माधव मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में ही यूज्ड टू डू द स्वीपिंग्स, प्रेइंग टू रघुनाथ, हे रघुनाथ, सॉरी हे रूपा, हे सनातना, प्लीज हेल्प मी। हमारे गुरु ने बोला है कि इस ज्ञान को वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के लिए, तो हमको हेल्प करिए, हमको गाइड करिए, हम कैसे करें। तो भक्त होते हैं ऑलवेज इज मेडिटेटिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा है। प्रभुपाद जी एक इंसिडेंट, एक कोई मेमोरीज सुना था जब प्रभुपाद जी अद्वैत आचार्य के घर में शांतिपुर जाके, बिफोर गोइंग टू अमेरिका, ही यूज्ड टू गो एंड चांट एंड क्राई hours together to seeking their mercy and blessings
so that he can fulfill the desire of his Guru. So, क्योंकि जो भक्त होता है, जो शिष्य होता है, उसका पूरा जीवन गुरु के निर्देशों पे आश्रित होता है. एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं, आई थिंक 4th कंटूर में, if you are not able to follow the instructions of your Guru Maharaj, then you should die along with the Guru Maharaj. Something like this. They are very emphatically, यदि हम गुरु के निर्देशों को पालन नहीं कर पा रहे हैं तो जीने से कोई फायदा नहीं है. And that too somehow I have intention to उसको चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना. Sometime maybe service become painful. प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, यदि कोई बार आप किसी घर में गए, बहुत थके हैं, यू वांट वाटर, बोलते नहीं प्रभु जी एक गिलास गर्म दूध लेके आए, पहले इसको पीजिए. एंड प्रभुपाद जी ऑल्सो गिव्स वन एनालॉजी की, जैसे पिताजी है, वो थोड़ा बीमार है, तो उसके 4 बेटे हैं. एक बेटा एक हाथ को, दूसरा बेटा दूसरे हाथ को, 2 बेटे अलग अलग पैर को सेवा कर रहे हैं, पर और उसको खींच रहे हैं. So it may look like he is doing service, but actually he is giving pain to the father. यशा प्रसादा भगवत प्रसाद, यशा अप्रसादा न गति कुतोपि. You may talk big thing, but if it's not aligned to the Guru, if it is not satisfying the Guru Shishya Parampara, so that's the reason Prabhupada ji लिख रहे हैं, the Krishna Consciousness movement is conducted under the supervision of Rupa Goswamis. हमारे गोस्वामीज को, हमारे गुरु शिष्य परंपरा को, we are aligning ourselves. या फिर जस्ट प्रोपोगंडा करके हम फेमस होना चाहते हैं, कुछ अपना डिग्री पे अपना सब करना चाहते, तो हमको बहुत एक कॉन्शियस होना है, हमको सोचना है, उस दिशा में हमको आगे बढ़ना है. और भागवत गीता में एक जगह लास्ट में भागवत गीता में बताया गया है, व्यासा प्रसादास क्षुत्वान एतत् गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कत यथा स्वयं. By the mercy of Vyasa, I have heard these most confidential talks directly from the master of all mysteries, Krishna, who are speaking personally to Arjuna. Very good purport, Prabhupada, right? Just I'll go through some portion of the purport. Vyasa was a spiritual master of Sanjaya. Sanjaya admits that it was Vyasa's mercy that he could understand the Supreme Personality of Godhead. This means that one has to understand Krishna not directly but through the medium of spiritual master. So that bona fide his spiritual, there should be connection should be there till Krishna. That's the reason Bhakti Sir Thakur Maharaj, Prabhupada ने लिंक दिया है, Bhakti Sir Thakur Maharaj, his books he used to print the photograph of all acharyas.
to make it bona fide. प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं कि आपका कोई घर में बल्ब है, सोने का बहुत सुंदर आपने बना दिया, बट यदि वो बल्ब कनेक्शन यहाँ पे तार होगा, एक खंबे से होगा, दूसरे खंबे से होगा, तीसरे खंबे से होगा, अंत में कहाँ तक होना है उसको? पावर हाउस तक। कितना भी सुंदर यहाँ पे, यदि वो पावर हाउस तक कनेक्ट नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो। और हम गुरु के अनुसार को एज इट इज, मतलब कंक्लूजन को चेंज नहीं करना है, समझाने का तरीका थोड़ा अलग भी हो सकता है। जैसे हमारे शास्त्रों में उदाहरण दिया गया चैरियट का, कंपेयर बॉडी का किया गया। प्रभुपाद जी तो अभी चैरियट तो ज़्यादा थे नहीं अमेरिका में, तो प्रभुपाद जी गाड़ी का एग्जाम्पल देते हैं, 4 पैरों वाला घूम रहा है, और ड्राइवर का एग्जाम्पल देते थे, कार का एग्जाम्पल देते। तो आप कंक्लूजन को नहीं बदल रहे। कोशिश करना है कि हम उदाहरण भी यदि हमारे प्रभुपाद के आचार्यों के रहेंगे तो बहुत सटीक एग्जाम्पल्स रहेंगे। So this means that one has to understand Krishna not directly but through the medium of spiritual mass. Spiritual mass is a transparent medium. Although it's true that the experience is still direct. So जो गुरु होते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो आपको कृष्ण से डायरेक्टली, जो भगवान ने जैसा अर्जुन को ज्ञान दिया था, यदि हम भागवत गीता पढ़ें तो कोई अंतर नहीं है कि जैसे भगवान आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं। The spiritual mass is a transparent medium, although it is true that the experience is still direct. This is a mystery of disciplic succession. When the spiritual master is bona fide, then one can hear Bhagavad Gita directly as Arjuna heard it. There are many mystics and yogis all over the world, but Krishna is the all master. Krishna's instruction is explicitly stated in Bhagavad Gita, surrender to me. So one who does so is the topmost yogi. This is confirmed in the last. So for the very nice purport, Prabhupada write many points in this purport, and very clearly said. Prabhupada ji last में लिख रहे हैं, however, it is understood, however, that as Arjuna was fortunate enough to understand Krishna directly, it is to be understood, however, that as Arjuna was fortunate enough to understand Krishna directly, so by grace of Vyasa, Sanjaya was also able to hear Krishna directly. Actually, there is no difference between hearing directly from Krishna and hearing directly from Krishna by a bona fide spiritual master like Vyasa. The spiritual master is a representative of Vyasadeva also. Therefore, according to Vedic system, further is there. So when we hearing from Srila Prabhupada, actually there's no difference hearing from Krishna. So we are so fortunate. हम इतने भाग्यशाली हैं, कैसे हम प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, और अब हमारा कर्तव्य बनना चाहिए, तो हमारा जिस पर्पस से आए वो हमारा फुलफिल होगा, कि उनके निर्देशों को अपना जीवन का लक्ष्य माने ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं, द डिसाइपल्स गोल इन द लाइफ एंड सोल, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ spiritual master.
उसमें हमको सुख होता है, दुखी होता है, हमको क्या होता है, दिस ऑल सेकेंडरी. Even in Bhagavad Gita, 4 चौथे अध्याय के दिव्य ज्ञान में 40वें श्लोक में भगवान खुद बोल रहे हैं, अज्ञाश्चा श्रद्धानश्चा संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः. अज्ञश्चा आश्रद्धानश्चा, तो but ignorant and faithless persons who doubt the revealed scripture do not attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul, there is no happiness neither in this world nor in the next. तो हमको गुरु के और शास्त्रों के पे पूरा विश्वास होना है. हम नहीं बोल सकते समय थोड़ा बदल गया है, हम इसको थोड़ा faithless person. Out of many standard and authoritative revealed scripture, Bhagavad Gita is the best. प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखते हैं, out of many standard and authoritative revealed scriptures, the Bhagavad Gita is the best. Persons who are almost like animals have no faith in or knowledge of the standard revealed scriptures. And some, even though they have a knowledge of or can cite passages from the revealed scripture, have actually no faith in these words. कई लोग ना बहुत अच्छे श्लोका बोलते हैं, भागवत गीता बोलते हैं, पर उनका हृदय में पूरा विश्वास नहीं है शब्दों पे भागवत गीता, तो भी उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है. Many people outside they talk about Bhagavad Gita, but they do not have complete faith. So even though they have a knowledge of or can cite passages from the revealed scripture, have actually no faith in these words. And even though others may have faith in scriptures like Bhagavad Gita, they do not believe in or worshipping the Supreme Lord. That is also useless. कई लोग भगवद गीता को तो विश्वास है, भगवान पे विश्वास नहीं है, कृष्ण पे विश्वास नहीं, भगवान को नहीं मानते. Such persons cannot have any standing in Krishna consciousness. They fall down. Out of all the above mentioned persons, those who have no faith and are always doubting makes no progress at all. आपको विश्वास नहीं है ना, तो फॉलो करेंगे तो कोई आपका ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. एटलीस्ट विश्वास होना है. वन थिंग, गुड थिंग दे हैड ए फॉरेनर व्हेन प्रभुपाद, जो प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको पूरा विश्वास था प्रभुपाद के शब्दों पे. मैन विदाउट फेथ in God and His revealed world, find no good in this world nor in the next. For them there is no happiness whatsoever. One should therefore follow the principle of revealed scripture with faith and thereby be raised to the platform of knowledge. Only this knowledge will help one become promoted to the transcendental position of spiritual understanding. In other words, doubting person have no status whatsoever in spiritual emancipation. One should therefore follow in the footsteps of great Acharya who are in the disciplic succession, thereby attain success. So this is the one thing we have to always stick to the instructions of disciplic succession, follow the good instruction, then all Divya Gyan Hridaya Prakashita. Then even though we may be mukham karoti vachalam pango langate garim, we be useless person, is still
The disciplic succession will make us useful for transmitting the real message if we have a desire. And another thing Prabhupada is mentioning in today's purport. There's a two paragraph. First paragraph mentioned on this, and second paragraph Prabhupada is writing. It is also stated here that although the demon Hiranyaksha was unlimited in prowess, he was just like a doll for the Lord. A child breaks so many dolls without real endeavor. Similarly, although the demon may be very powerful and extraordinary in the eyes of an ordinary man in the material world, to the Lord, killing such demon is no difficulty. He can kill millions of demons as simply as a child plays with the dolls and breaks them. अभी जो महाअवतार नरसिम्हा थोड़ा देखने गए तो हमारे साथ कुछ एक सज्जन गए थे, कुछ डोनर थे. तो पूरा मूवी खत्म होने के बाद बोला, प्रभु जी भगवान को बहुत मेहनत करनी पड़ी मारने के लिए. उसमें कुछ जो बताया गया है. so we should know कि भगवान तो सत्य संकल्प, भगवान सोचेंगे तो खड़ा खड़ा वो गिर जाएगा. एंड कृष्ण जब परमात्मा निकलेंगे तो वैसे ही उसका तो मतलब भगवान की लीला है, भगवान के पास टाइम से. तो इवन थर्ड कंटूर में एक परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी का अच्छा इसी कंटूर में प्रीवियस चैप्टर्स में कि जैसे कंस ना बहुत सारे राक्षसों को भेजते थे. तो उसमें लिखते हैं जैसे कोई बच्चा होता है ना डॉल्स को ब्रेक करता है, जैसे भगवान उन सब डीमंस को. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे कोई कंस तो उनके मामा थे ना, जैसे मामा के डॉल्स भेजते हैं, खिलौने भेजते हैं, वो बच्चा तोड़ देता है. सो लाइक दिस कृष्ण ना 3 months he was a few days old, 6 to 10 days he killed Putana. So these are the leelas भगवान के पास टाइम्स है to just attract the attention of the jiva and by which we can go back to Godhead. So श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद है. सो जब हम गुरु के निर्देशों को फॉलो करते हैं एज इट इज एंड प्रभुपाद जी वी मे बी द फूड still we get a complete mercy and very this life we can go back to God. तो हमको हमेशा अपना हृदय में देखना है कि हम गुरु के निर्देशों पे कहीं थोड़ा तकलीफ होगा, कहीं वो होगा, बट वी हैव टू वेरी स्टिक ऑन द पाथ, उस पर आगे बढ़ते रहना. देन we'll have a full mercy of Krishna and we can transit these 3 modes of material nature very easily. आपने अपने आप को अननेसेसरी अपनी बहादुरी नहीं दिखाना है, जो हमको जैसे गुरु के निर्देशों को ही एज इट इज़ फॉलो करके और उसी को हम रिपीट करेंगे. प्रभुपाद जी ने अपने वही किया. इफ यू सी सम ऑफ द प्रभुपाद जी पहले बुक्स नेक्टर ऑफ डिवोशन प्रभुपाद ने लिख, वो नेक्टर ऑफ डिवोशन देते थे, भागवतम देते थे, थरकंड भागवता नहीं थी बिगिनिंग में. उन्हीं बुक को लोग पढ़ के टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इट लुक्स वेरी, इवन इफ वी रीड इट लुक्स वेरी लिटिल टफ, बट बाय दोज बुक्स ओनली वी रीडिंग दे बिकम ए डिवोटी. सो यदि उनकी सिंसियर डिज़ायर है जो मिली है तो, और भगवान हमको ना तेसाम सतुयुक्ता ना भजताम प्रीति ददामी बुद्धि योगम, भगवान हमको पूरा इंटेलिजेंट ज्ञान जो भी है सब हमारे हृदय में प्रकाश, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है. तो हमको एक अपना तो उसको बोलते हैं प्रणिपात है, मीन्स वेरी हम्बली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग, देन वी कैन एडवांस. सो बाय दिस वी क्लोज. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल.